नमस्कार। विश्व शांति मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज राष्ट्र की सबसे चर्चा और ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है कि क्या भारत सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के लिए, पत्रकारों के लिए, न्यायपालिका के लिए या अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए इजराइल की पेगासस जासूसी उपकरण खरीद कर इनकी जासूसी की। तो इस मामले ने पुनः भारत की राजनीति में एक हलचल पैदा। यह हलचल तब पैदा हुई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने, भारत के किसी अखबार ने नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खुलासा किया कि जब भारत के प्रधानमंत्री 2017 में नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पे गए तो उस समय उन्होंने $2 अरब का एक रक्षा सौदा किया। और इस रक्षा सौदा में मिसाइल की तकनीकी सिस्टम, जो संसार में सबसे मजबूत मिसाइल सिस्टमों में जाना जाता है इजराइल का, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को वो सौदा किया। और इसके साथ इजराइल की कंपनी NOS द्वारा बनाया गया पेगासस जासूसी उपकरण भी लाए। ये उपकरण से देश के अपने विरोधी लोगों को जासूसी कराई थी। ये आरोप लगाया गया। इसमें संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में प्रकरण चल रहा, संसद में चला, सर्वोच्च न्यायालय में चला। भारत सरकार ने इस प्रकार के किसी सौदे से स्पष्ट रूप से इनकार किया। अब समस्या ये पैदा हो गई कि बजट सत्र चल रहा है 31 तारीख से। ये ठीक ऐसे समय पे बहुत रणनीति से ये काम होता है। एक तरफ भारत में बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ उससे ठीक 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपता है कि भारत ने जो इजराइल में जो जासूसी उपकरण खरीदे, रक्षा सौदा किया। अमेरिकियों का तो सबसे बड़ा परेशानी ये होती थी, अमेरिका से क्यों नहीं खरीदे, दूसरे देशों से क्यों खरीदे। वो रूस में रक्षा सौदा खरीदने के भी खिलाफ थे, वो भारत पर पाबंदी लगाने के ऐलान कर दिया था। तो भारत सरकार ने भारत की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्होंने अमेरिका के तमाम धमकियों को दरकिनारे किया और एक सराहनीय काम किया उसको। अब ये समस्या ये हो गई कि आज जिस प्रकार से ये खबर छपी है कि 300 करोड़ रुपए का ये सौदा हुआ, राहुल गांधी जी कहते हैं, मोदी सरकार ने आज ट्वीट किया, राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी अघोषित रूप से अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो कार्यकारी वैसे सोनिया गांधी जी हैं, पर सारा कमान राहुल गांधी के पास है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा, ये उपकरण खरीदा। ताकि क्यों करे, फोन टेप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका को निशाना बनाया। ये देशद्रोह है, राहुल गांधी कह रहे। राहुल गांधी के कहने के अनुसार
इस प्रकार से वहाँ जब राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कांग्रेस की पूरी संस्थाएं, कांग्रेस के नेता फिर उसी दिशा में कर रहे थे। आज कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन करने की सोच कर रही है इस मामले में। तो वहाँ युवक कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने, जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं युवक कांग्रेस के, उन्होंने कहा बेरोजगार नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें वो लाठियां खा रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री पेगासस खरीदने वो जासूसी करने में व्यस्त थे। एक वो किया कि भारत सरकार किस प्रकार के काम करे। और उसके बाद कांग्रेसी नेता जो गुजरात से हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है भारत सरकार के जो रक्षा सौदों में 300 करोड़ रुपए का जो पेगासस खरीदने का जो सौदा हुआ है उसको बेनकाब किया है। इस मामले में प्रधानमंत्री मूक क्यों हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय मूक क्यों हैं? उन्होंने निशाना प्रधानमंत्री को बनाया। सरकार, और ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय व संसद को गुमराह किया कि हमने नहीं खरीदा। ये तमाम मामले हैं पेगासस। और अब हमारा क्या दृष्टिकोण है इसमें? हमारा साफ मानना है जब देश में संविधान की शपथ खाकर सरकारें, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को न्यायालय से, जिन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए देश के जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान हथेली पर रख के जिनको गिरफ्तार किया था, उनको छुड़ाने के लिए न्यायपालिका में गुहार लगाती है, तब न्यायपालिका को कहना पड़ा कि इनको ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, राष्ट्रद्रोहियों को छुड़ाने के लिए अगर सरकार बेशर्मी से पहल करती है तो इनको भारत रत्न और इत्यादि सम्मान देकर इन्हें सतासीन करें। किस प्रकार के जब अंध तुष्टीकरण हो जाता है, मुस्लिम बालिकाओं को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा, ये क्या प्रकार है? जहां सरकारें जाति, क्षेत्र, धर्म, लिंग, भाषा के नाम पर पक्षपात करती हैं, वहां तब संविधान नहीं रोना गया, तब इन्हें संविधान की जब सत्ता हाथ से चले जाए, जब इस प्रकार से जब भारत की संस्कृति को कांग्रेसी राम सेतु के मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार के कहते हैं, न्यायालय में ये वचन देती है, सरकार अपना पक्ष रखती है कि काल्पनिक पात्र है, राम काल्पनिक पात्र है। राम जन्मभूमि में जो कलंक लगा था भारत पे, विदेशी आक्रांताओं ने भारत की अस्मिता को रोनने के लिए जो भगवान, भारत के आराध्य देव भगवान राम से लेकर, कृष्ण से लेकर भगवान शिव शंकर के आराध्य मंदिरों को, आस्था के केंद्रों को, भारत के एकजुट रखने के शक्ति पुंजों को रोंद कर वहां पे अपने शिकंजा कसा था, उस कलंकों को भारत की सरकारें जब 75-70 साल तक नहीं हटा पाई, तब मोदी सरकार ने जो सराहनीय कार्य किया, राम जन्मभूमि मंदिर पर न्यायालय में सही पक्ष रखा, सही पहल की, तमाम पक्षकारों को विश्वास में लिया और उनको उस रास्ता बनाया। अंध तुष्टीकरण का कारण है जब विदेशी घुसपैठिए भारत द्रोहियों को भारत में बसाने का, इस प्रकार से घुसपैठियों को संरक्षण देने का अगर कोई काम करने बैठे, जब राष्ट्र की एकता और अखंडता को तबाह करने के वाले, जब देश के सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है,
उन आतंकियों को शहीद बताने का काम जो लोग करे और भारत के नक्शा बदलने की बात कहने वालों को शर्मनाक संरक्षण दे, ऐसे तत्वों की जासूसी क्यों नहीं होनी चाहिए, बेनकाब होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी सरकार को, अगर उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाब करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अगर पेगासस जैसे जासूसी उपकरण का सहारा लिया तो उसके लिए भी बधाई हो। देश की न्यायपालिका लक्ष्मण रेखाओं से बंधी हुई है। इन आसीन के सांपों को जो चीन और पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, जो पाकिस्तान में जाके ये कहते हैं भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए आपका समर्थन चाहिए, जो पाकिस्तान के जयकारा लगाते हैं, जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इस प्रकार के तत्वों को बेनकाब करने का काम अगर मोदी सरकार ने किया तो देश की जनता उनको नमन करेगी। देश के सुरक्षा वाली इस प्रकार की भीषण सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान और अपनी जान को हथेली में लेकर किस प्रकार से सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख से लेकर रेगिस्तान से लेकर समुद्र से लेकर आकाश में भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये सत्ता लोलुप लोग अपनी अंध तुष्टिकरण के लिए, अपनी सत्ता पिपासा को लुप्त करने के लिए भारत में इस प्रकार से अंध तुष्टिकरण करके भारत को सीरिया बनाने के लिए काम करने में लगे हुए हैं। इनके कारण आज भारत का पूर्व विभाजन हो गया। ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाने वाले हैं, ये अगड़े पिछड़े बनाने वाले हैं। देश में समरसता की बात नहीं करते हैं, देश के विकास की बात नहीं करते हैं, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। ऐसे तत्वों को बेनकाब करके उन पर अंकुश लगाने के हम तो मोदी सरकार को ये धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये काम किया तो देश उनको नमन करता है। ऐसे तत्वों को बेनकाब होना चाहिए जो तमाम पाकिस्तान से लेकर चीन के गुणगान गाते हैं और भारत को मजबूत बनाने के रास्ते में अंकुश खड़ा करते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है, किसी प्रकार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को आज जिस प्रकार से रोहित बर्मा से आए हुए इस प्रकार से घुसपैठियों को जम्मू में बसाने का काम करने वाले तत्व, उनकी जासूसी क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जासूसी क्यों नहीं होनी चाहिए? 3 तलाक को रोकने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की जासूसी क्यों नहीं होनी चाहिए? उन पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। जो विदेशी पैसों पे चलने वाले विदेशियों के इशारे पर भारत के अमन, शांति और विकास पे अवरुद्ध डालते हैं, उनकी जासूसी होनी चाहिए, उनको अंकुश लगाना चाहिए। मोदी सरकार को धन्यवाद कि विदेशी असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के अमन शांति को नष्ट करने के लिए भेजे जा रहे पैसों पर जो एनजीओ नाम पे यहाँ रक्तबीज भारत में पैदा हो गए, उन पे अंकुश लगाने का जो काम किया उसके लिए सराहना की करनी चाहिए। आज ये तिलमिलाए हुए, इनके मुंह से निवाला निकल गया। इनका केवल काम है भारत को किस प्रकार से अगड़े पिछड़े जाति के भेद में मिटाकर यहाँ वर्ग संघर्ष कराना, राष्ट्र की एकता को छिन्न भिन्न करना, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी सजग रहती तो राम जन्मभूमि का विरोध क्यों करती? अगर कांग्रेस पार्टी सजग रहती तो देश में इस प्रकार से 3 तलाक का विरोध क्यों करती? जबकि तमाम मुस्लिम देशों में इस प्रकार का कानून पहले रद्द बदल कर दिया गया। केवल धार्मिक कट्टरपंथियों को संरक्षण देना और इस प्रकार से भारत का नक्शा बदलने वाले की बात करने वाले असामाजिक तत्वों को कांग्रेस गले लगाती है, ये गलत काम है। केवल हमारा ये मानना है, किसी भी प्रकार से आस्तीन के सांपों को जो राष्ट्र संविधान की आड़ में लेकर जो बचने का कुकृत्य कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने के लिए हर काम करना चाहिए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा हो। हम यही नहीं कहते, पेगासस से ही नहीं, भारत सरकार को चाहिए कि भारत विरोधी तत्वों को किस प्रकार से तबाह करती है इस्राएल की संस्था,
जो विदेश में भी छुपे हैं, जो विदेश में बैठकर भारत में अशांत कराने के लिए नए नए प्रकार के कारनामे करते हैं, इन तत्वों को सफाया करने के लिए भी प्रेरणा इस्राइल की मोसाद एजेंसी से लेनी चाहिए। मोसाद से भी प्रेरणा लें, उसके भी तकनीक प्रयोग करें और इनका सफाया करें। जो भारत में अमन चैन, कनाडा से लेकर ये तमाम देश, अमेरिका और इंग्लैंड में बसे हुए और खाड़ी देशों से लेकर पाकिस्तान में बसे हुए असामाजिक तत्वों को निपटने के लिए भी मोसाद से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा इन्हें आत्मसात करना चाहिए। भारत द्रोहियों को संसार की किसी भी सरजमी पे, जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा, जिस प्रकार से रूस अपने हित के लिए काम करता है, जिस प्रकार से चीन अपने हित के लिए काम करता है, जिस प्रकार से इस्राइल अपने हित के लिए काम करता है, भारत सरकार क्यों नहीं करती है? भारत की किसी बेगुनाह को कभी तंग नहीं किया जाना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर किसी से विकास में पक्षपात नहीं होना चाहिए। भारत के लिए सभी धर्मों के, जातियों के, सभी प्रदेशों के, प्रांतों के रंग लिंग भेद मिटाकर सब नागरिक भारतीय हैं। जब भारतीयता की बात आती है तो उस समय विरोध करने वाले तत्व ये कौन हैं जो इस प्रकार से, जिन्होंने भारत विभाजन कराया, ये मुस्लिम लीग हो या अन्य पार्टियां, जो भारत द्रोही उसके नाम से मिलते जुलते एक संगठन को भारत में किसी भी हालत में इजाजत नहीं देनी चाहिए। परंतु मैं देखता हूं कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत को टुकड़े किए थे, उसी से मिलते हुए संगठन आज भी भारत में, कहाँ चुनाव आयोग सोया है, कहाँ भारत की सरकार सोई है? जो रजाकार की संस्था थी वहाँ हैदराबाद में नजाम की, उस संस्था से मिले जुले नाम का आज भी राजनीति हो रही है। ऐसे नामों पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, पर कौन करेगा? किसे देश की पड़ी हुई है? केवल अपने सत्ता के लिए। अगर देश को इस प्रकार से सत्ता लोलुपता के कारण सीरिया बनाने का काम करोगे तो देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। देश आज इसी कारण, उत्तर प्रदेश में देखा हमने किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी भाग रहे हैं, केवल उत्तराखंड बचा हुआ है। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व द्वारा उत्तराखंड के हितों के खिलाफ काम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को दंडित करने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प करे हुए, इसलिए वहाँ पे आप की घुसपैठ गए। आप तो कांग्रेस का बाप बन के रखा है भारत के खिलाफ काम करने में। तो इसलिए हमारा ये मानना है, किसी भी ढंग से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। मोसाद की तरह भारत विरोधियों को निपटने का काम करना चाहिए। अगर आस्तीन के सांपों को गले लगाने और उन्हें संरक्षण देने का काम कोई भी संस्था व्यक्ति करती है तो वो अपने विनाश को ही आमंत्रित करती है। इसलिए हमारा निवेदन है, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मोदी सरकार ने, अगर उन्होंने ये काम किया, पर लेकिन निहित स्वार्थ के लिए नहीं, अपने केवल दल को मजबूत करिए जनहित के कामों द्वारा। अमित शाह जिस ढंग से कर रहे हैं, बहुत मजबूती से कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों को भी माफ न करें। वह आस्तीन के सांपों को उठा के पड़े, पदलोलुपों को उठा के पटक दें, तो इसलिए देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पे लोगों को जिस प्रकार से ये बेरोजगारी फैल रही है, रोजगार देने में लेट लती भी नहीं करनी चाहिए। देश में अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी को ढोने के लिए देश नहीं बना हुआ है, इसलिए देश को भारतीय भाषाओं से आत्मसात करना चाहिए। जिनको भारत नाम से चिढ़ है उन नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को आत्मसात करने, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, नौजवानों को शिक्षा का स्तर उठाया जाए। देशभक्ति का अलग तभी जगेगा जब भारतीय भाषाओं में भारत की संस्कृति को आत्मसात करते हुए चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की शिक्षा दी जाएगी, विकास की शिक्षा दी जाएगी, जिस पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अलग जगह रखी है, उन सराहनीय है। पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास के मार्ग पर अवरोधक बन रही है, उत्तराखंड
कि जनाकांक्षाओं को गैरसैंण राजधानी मुद्दे पे उस पर भी अंकुश लगाना उत्तराखंडियों का धर्म है। क्यों सरकार जो सत्ता मद में जनहितों को रोलने का काम करे, उनको लोकशाही का पाठ पढ़ाना है, ये जनता का धर्म है। इसलिए हमारी निष्ठाएं राष्ट्र के साथ होनी, हमारी निष्ठाएं न्याय के साथ होनी चाहिए। हमें भारत को सीरिया से लेकर अफगानिस्तान बनाने से बचना होगा। हमें आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को तबाह करने के षड्यंत्र को रोकना होगा। हम मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। हम सबको साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आत्महत्या की बात नहीं कर सकते हैं। हम भारत को तबाह करने वाले तत्वों को, चाहे घुसपैठी हों चाहे आतंकवादी हों, उनको माफ़ करने वालों के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए सरकार को हम नमन करते हैं, जिन्होंने अगर ये काम किया, अगर नहीं किया तो करना चाहिए। उन्हें मोसाद की तरह भारत विरोधियों को तबाह करने के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।